नमस्कार, आवाज इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सलोनी शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश की खबरों की ओर। जनपद मैनपुरी के चंदेश्वर रोड स्थित देवस्थल चंदेश्वर मंदिर पर आयोजित हवन पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह चौहान ने हवन कुंड में आहुति देते हुए पूजा अर्चना की। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने अग्निपथ वीर सेना भर्ती को लेकर किसानों के आंदोलन को तो वापस ले लिया गया, लेकिन ये भर्ती योजना किसी भी कीमत पर फेल नहीं होगी। जल्द ही अग्निवीर सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये भर्ती नहीं रुकेगी। क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। निश्चित रूप से लाखों की संख्या में हमारे नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। 4 साल तक की नौकरी के बाद वो एक बड़ी रकम लेके भारत सरकार से फौज के द्वारा रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा उनको। उससे अपनी भी तमाम रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं और साथ ही साथ जब वो 21-22 साल की उम्र में सेवा समाप्त करने के बाद सामाजिक जीवन में आएंगे तो उसी उम्र के बाद प्रदेश और राज्य सरकार की जितनी भी नौकरियां हैं या भारत सरकार की अन्य क्षेत्रों में जितनी भी नौकरियां हैं वो उसी उम्र के बाद शुरू होती हैं। उनको स्कोप होगा और साथ ही साथ राज्य की सरकारों ने, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषित भी कर दिया है कि उन लोगों को अपनी पुलिस की भर्ती में अन्य नौकरियों में हम लोग प्राथमिकता देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से वो 4 साल एक बोनस के रूप में, एक सरप्लस रूप में मिलेगा। उसके अलावा जो समय उनका वास्तविक सेवा का मिलेगा वो राज्य सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर सेवा योजित करने का उन्हें मौका देंगी, जिससे जीवन भर एक रोजगार और नौकरी का अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी योजना है बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए और खासकर देश हित में, राष्ट्र हित में। हमारी जो सेना है उसको 32 साल से घट के 26 साल की औसत उम्र आने से हम लोग अगर जरूरत पड़ेगी पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में, उसमें हमारी सेना और ज़्यादा पेशेवर बनेगी। और साथ ही साथ यदि कई क्षेत्रों से भी, कई मोर्चाओं पर भी विभिन्न देशों के द्वारा लड़ाई की स्थिति आती है तो उस पर भी हम सफल होंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात ये होगी कि ट्रेंड हमारे सैनिक हैं इजरायल पैटर्न पर समाज में पैदा होंगे, सामाजिक अनुशासन भी बनेगा और जब जरूरत होगी राष्ट्र सेवा में अपनी सेवा देने का भी, विपरीत हालातों में, आपदा की स्थिति में सेवा देने का उन्हें अवसर भी मिलेगा। बहुत अच्छा निर्णय है। निश्चित रूप से रोजगार और जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको समझना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए और जो विरोधी है, राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, उनके गुमराह करने में नहीं करना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि जिस तरीके से किसान बिल में सरकार ने वापसी की है, ऐसे ही अग्निवीर लड़ते रहे तो अग्निपथ में भी वापसी करनी पड़ेगी सरकार को। आप क्या कहते हैं? भर्तियाँ शुरू करा रहे हैं, वापसी के परसों भर्तियाँ शुरू हो रही हैं। 2 दिन बाद विधिवत रूप से भर्तियाँ शुरू होने जा रही हैं। उसी से मैं समझता हूँ कि ब्रेन वॉश होगा। 2-4 दिन में जैसे भर्तियाँ शुरू होंगी, बेरोजगारों को, जो हमारे नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, वास्तविक तथ्य उन्हें पता चलेंगे और उनको इस निर्णय का स्वागत के लिए मैं समझता हूँ कि ब्रेन वॉश हो जाएगा तो नौजवान ही इस निर्णय का स्वागत भी करेंगे।